नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे भी और देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी मतलब क्या होता है। वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस मीन्स होता है काल होता है। इसको एक सेंटेंस में हम बोल सकते हैं वर्तमान, अनिश्चित, काल। इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। पहचान को इंग्लिश में हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका ये 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है निगेटिव, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट होता है, एक WS टाइप होता है, एक यस या नो टाइप होता है। तो अभी हम अफर्मेटिव के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में भी 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट बोले तो 2 प्रकार का इसका रूल होता है। फर्स्ट रूल अफर्मेटिव का क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट रूल हमारा है एक वचन कर्ता ही, सी, इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। उसके बाद हमारा फार्मूला है। फार्मूला में हमारा है सब्जेक्ट ब्रैकेट में ही, सी, इट, मोहन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें वर्ब में यस या यस लगाते हैं। इसका फार्मूला ये है। तो फार्मूला देखने के बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है देखते हैं। वह बाजार जाता है। देखिए इसमें मैंने पहचान में बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो मैंने रेट किया हुआ है। तो देखिए ये पहचान में आ गया है। तो अगर जहाँ पे ऐसा ता है, ती है दिखे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट हमारा क्या हो जाएगा इसका, ही गोज़ टू मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वह स्कूल जाती है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सी गोज़ टू स्कूल। देखो सी गोज़ टू स्कूल, एक्चुअली इसमें देखो फर्स्ट रूल में हमारा क्या है, एक वचन करता ही, सी, इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। इसीलिए इसमें यस या यस लग रहा है। ठीक है ना। फिर हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, राम हॉकी खेलता है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा राम प्लेस हॉकी। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है सीता एक गीत गाती है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सीता सिंग्स अ सॉन्ग। फिर अगला हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अफर्मेटिव का फर्स्ट रूल हो चुका है। अभी हम सेकंड रूल के बारे में जानेंगे। सेकंड रूल क्या है, बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें यस या यस का यूज नहीं होता है, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं बस। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला में हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट ब्रैकेट में हो जाएगा आई, वी, दे, यू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल में ये देखिए इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम बाज़ार जाते हो। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा यू गो टू मार्केट। फिर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा हम स्कूल जाते हैं। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वी गो टू स्कूल। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं वे हॉकी खेलते हैं। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दे प्ले हॉकी। फिर हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है मैं एक गीत गाता हूँ। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है अभी आया है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे, निगेटिव को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक, इसका फर्स्ट रूल हम देखेंगे। फर्स्ट रूल में क्या है, एक वचन करता ही, सी, इट के साथ सहायक क्रिया डज नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वचन कर्ता में डज नॉट का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट ब्रैकेट में ही, से, इट, मोहन प्लस डज नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा वह बाज़ार नहीं जाता है, वह नहीं बाज़ार जाता है। तो इसका सॉरी यहाँ पे जाता है लिखना चाहिए, जाता हो गया है।
तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही डज नॉट गो टू मार्केट। सेकंड है हमारा राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा राम डज नॉट गो टू स्कूल। फिर हमारा सेकंड रूल देखते हैं निगेटिव का। सेकंड रूल निगेटिव में क्या होता है, बहुवचन कर्ता आई वी यू दे के साथ सहायक क्रिया डज नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला में सब्जेक्ट ब्रैकेट में आई वी दे यू प्लस डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हो जाए मैं अपना पाठ याद नहीं करता, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई डू नॉट लर्न माई लेसन। फिर सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमारा है वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दे डू नॉट प्ले हॉकी। फिर हमारा अगला रूल के बारे में, थर्ड निगेटिव के रूल के बारे में जानेंगे। निगेटिव का थर्ड रूल क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके, फिर आगे हम देखते हैं इसका क्या है थर्ड रूल। अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब के पहले नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। नेवर और डज या डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका फर्स्ट रूल ये हो जाएगा। इसका फार्मूला भी हो जाएगा। फार्मूला हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट ब्रैकेट में आई वी दे यू ही सी ईट प्लस नेवर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो प्रॉपरली हमको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं अपना पाठ कभी नहीं याद करता हूँ, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेट हो जाएगा आई नेवर माई लेसन। फिर हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वे हॉकी कभी नहीं खेलते हैं, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दे नेवर प्ले हॉकी। फिर थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं वह पत्र कभी नहीं लिखता है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही नेवर राइट अ लेटर। फिर फोर्थ एग्जाम्पल हमारा हम देखते हैं सीता कभी नहीं गीत गाती है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सीता नेवर सिंग ए सॉन्ग। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ है तुम कभी नहीं स्कूल जाते हो, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा यू नेवर गो टू स्कूल। फिर सिक्स्थ हमारा हो जाएगा वह कभी नहीं झूठ बोलता, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही नेवर टेल्स आ लाई हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे टेल्स नहीं रहेगा, टेल आ लाई रहेगा। ओके, तो आगे हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल है हमारा यस या नो टाइप। तो पहले हम यस या नो टाइप के बारे में जानेंगे। यस या नो टाइप का पहला रूल क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ वाक्य में डज कर्ता से पहले लगाते हैं। इसमें डज को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। तो हमारा फार्मूला भी देख लेते हैं तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। फार्मूला डज प्लस सब्जेक्ट ही सी ईट मोहन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा क्या वह बाजार जाता है, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा गलती है, जाता है रहना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा डज ही गो टू मार्केट। फिर सेकंड हमारा है क्या वह स्कूल जाती है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा डज सी गो टू स्कूल, क्योंकि ये डज सी गो टू स्कूल। ठीक, समझ में आया ना। सॉरी मैं सोचा इसमें त्रुटि है, बताने की ज़रूरत थी, इसके लिए मैं रुक गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा सेकंड रूल के बारे में देखते हैं। इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल में हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुवचन कर्ता आई वी यू दे के साथ वाक्य में डू कर्ता से पहले लगाते हैं। तो इसका एक फार्मूला देख लेंगे, प्रॉपर समझ में आएगा। फार्मूला हमारा हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में आई वी यू दे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा क्या वे हॉकी खेलते हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा डू दे प्ले हॉकी। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, इसके लिए इसको सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। हाईलाइट मैंने किया है, इसको प्रॉपर समझ लीजिए। फिर हमारा सेकंड है क्या तुम एक गीत गाते हो,
तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा डू यू सिंग अ सॉन्ग। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के बारे में जानेंगे। WH टाइप में हमारा फर्स्ट रूल क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट रूल में हमारा है, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता, फिर प्लस सब्जेक्ट, कर्ता या सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं, बराबर समझ में आ जाएगा। फार्मूला हो जाएगा व्हेन या वाई या वाट प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये इसका फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट रूल का फार्मूला। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम हॉकी क्यों नहीं खेलते। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वाई डू यू प्ले हॉकी। सेकेंड हम देखते हैं, वह कब गीत गाता है। वह कब गीत गाता है, सॉरी यहाँ गाता रहना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा व्हेन डज ही सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। फिर हमारा ये इंट्रोगेटिव के सेकंड रूल के बारे में देखते हैं। सेकंड रूल में हमारा क्या है, सेकंड रूल भी देख लेते हैं। सेकंड रूल में है कितना, हाउ मच, कितनी, हाउ मेनी, या कौन सा, विच प्लस नाउन के साथ भी आते हैं। ये नाउन के साथ आता है, जैसे हाउ मेनी शुगर्स हो गया, हाउ मेनी वाटर हो गया, ऐसे मतलब कितना, कितनी, ऐसे करके आता है ना। सॉरी, हाउ मच मिल्क हो गया, हाउ मच वाटर हो गया, ये हाउ मेनी के साथ नहीं आता है, क्योंकि हाउ मेनी जिसके साथ आता है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, फार्मूला देख लेते हैं, इसमें बराबर समझ में आएगा। फार्मूला हमारा हो जाएगा हाउ मच या हाउ मेनी या विच प्लस नाउन प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बराबर समझ में आई जाए। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा विच बुक डू यू वांट। फिर हमारा सेकंड है, सेकंड एग्जाम्पल देख लो, वे कितनी पेंसिल चाहते हैं। तो देखो ये काउंट हो जाएगा, तो काउंट के लिए क्या लगाया जाता है, हाउ मेनी लगाया जाए, हाउ मेनी पेंसिल्स दे वांट। अगला हम थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा अफर्मेटिव के रूल से सेम मैच करता है। ये हु के साथ, हु का जो प्रयोग होता है सेम अफर्मेटिव, जैसे यस या यस लगाते हैं उसी के सेम रूल पे होगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह, प्लूरल है तो प्लूरल के, एक वचन करता है तो एक वचन की तरह, बहुवचन करता है तो बहुवचन की कर्ता की तरह। थर्ड रूल हमारा क्या हो जाएगा, हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं, तो ये बराबर समझ में। फार्मूला में हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा तुम्हारे घर कौन आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा हु कम्स टू योर हाउस। इसको देखो ट्रांसलेट में कम्स लगा है, कम से ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज होता है। तो सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल, दूध कौन पसंद करता है, तो इसको देखिए हु लाइक्स मिल्क, हु लाइक्स मिल्क। देखो यस या यस का प्रयोग हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगला रूल निगेटिव के बारे में देखते हैं। निगेटिव में हमारा फोर्थ रूल है इंट्रोगेटिव का। इसमें इंट्रोगेटिव के बारे में हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, और सेम रूल जैसा ट्रांसलेट हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम वैसा होगा। लेकिन ये हमारा थर्ड रूल थोड़ा अलग होगा, ये निगेटिव की तरह होगा। ठीक है ना, नोट में मैंने हाईलाइट किया है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, तुम हॉकी क्यों नहीं खेलते हो, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वाई डू यू नॉट प्ले हॉकी। फिर हमारा सेकंड है, सेकंड एग्जाम्पल है, दूध कौन नहीं पसंद करता है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हु डज नॉट लाइक मिल्क। फिर हमारा थर्ड है, थर्ड वे कितनी पेंसिल नहीं चाहते हैं, तो इसका हो जाएगा
हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे नॉट वांट। फिर उसके बाद